आप क्या कहना चाहेंगे जो भी देश में चल रहा है? नागरिक क्या चल रहा है देश में? क्या चल रहा है? विरोध चल रहा है नागरिक संहिता का। नारायण बैठ। ऐसा है कि राजनीतिक दलों में सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता स्वभाव से सन्निहित है। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता जो ख्याति प्राप्त हो और सत्ता लोलुपता अदूरदर्शिता जिसमें सन्निहित न हो। मूल विषय यह है कि अंग्रेजों ने लगभग 90 वर्षों तक आधे भारत में राज्य किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय को अंग्रेज़ों के शासनकाल को जोड़कर प्रसिद्ध यह है कि 200 वर्षों तक भारत में अंग्रेज़ों का वर्चस्व बना रहा। हिंदुओं के साथ रोटी बेटी का संबंध उनका नहीं सध सका। गोरी चमड़ी अगोरी चमड़ी उसमें विभाजक रेखा बन गई। इसलिए अंग्रेज़ों की लाचारी थी कि वे क्रिश्चियन और हिंदू के नाम पर देश का विभाजन नहीं कर सकते थे। 150 या 200 से अधिक उनकी संख्या ही नहीं थी। उन्होंने एक विचित्र कूटनीति का प्रयोग किया। मनोवैज्ञानिक धरातल पर उन्होंने यह समझ लिया कि मुस्लिम तंत्र से हिंदुओं का रोटी बेटी का संबंध होने के कारण मुसलमानों की संख्या भारत में अंग्रेज़ों की संख्या से बहुत अधिक है और क्रिश्चियन तंत्र से पहले मुस्लिम तंत्र ने शासन किया था। यह ऐतिहासिक तथ्य है। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो डंके की चोट से आज स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री रामभद्र के लाडले लाल लव कुश की परंपरा में हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ। मुगलों के शासनकाल में छलवल डंके की चोट से हमें धर्म से च्युत किया गया, कुछ और बना दिया गया। अंग्रेज़ों ने देश का विभाजन करवाया, यह नग्न सत्य है। मुसलमानों को आगे करके देश का विभाजन हुआ, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। साथ ही साथ भारत में जो भी समस्याएं हैं, मुझे 60 वर्ष इस वेश में हो गए। 1966 से लेकर अब तक कोई भी ऐसा प्रकल्प नहीं जिसमें आरंभ में, अंत में या बीच में हम न रहे हों। कौन सा प्रकल्प? 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा अभियान में हम सम्मिलित थे। हमारी आँखों के सामने पार्लियामेंट जंतर मंतर के पास 1400 गोभक्तों को भून दिया गया था। हम 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। शंकराचार्य के पद पर हम उन दिनों नहीं थे। श्री राम सेतु के अभियान में भी हमने दक्षिण भारत की यात्रा की।
करुणानिधि ने कहा पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही हैं, उनको हम राष्ट्रद्रोह का दंड देंगे। श्री राम सेतु को खंडित करवाने वाले राष्ट्रभक्त अपने को मानने लगे। श्री राम सेतु सुरक्षित रहे, इसके लिए आवाज़ बुलंद करने वाले हमको करुणानिधि ने राष्ट्रद्रोही घोषित किया था। लेकिन करुणानिधि की दाल नहीं गली। आपको मालूम हो या ना हो, करुणानिधि मनमोहन सिंह जी और देश की माननीय पुत्रवधू सुवर्णा अर्थात सोनिया जी ने श्री राम सेतु को विखंडित करने का प्रोजेक्ट तैयार किया था और शिलान्यास भी करवाया था। इन लोगों की दाल नहीं गली। आज श्री राम सेतु सुरक्षित है। नरसिंह राव के शासनकाल में अयोध्या के ढांचा टूटने के बाद की गाथा है। एक रामालय ट्रस्ट बनवाया गया। नरसिंह राव ने स्वयं ही अधिवक्ताओं से संपर्क साधकर उस ट्रस्ट को बनवाया और मेरे अतिरिक्त मान्य प्रमुख धर्माचार्यों ने, चाहे वो हमारी परंपरा के रहे हों चाहे वैष्णव परंपरा के, बड़े चाव भाव से हस्ताक्षर किया। केवल मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, उसका जो मुझे दंड दिया गया वो आज तक मैं भोग रहा हूँ बहुत आह्लाद पूर्वक। लेकिन मैंने रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही वह हो गया होता जब आगे होने वाला है। समझ गए? अब हमारी आँखों के सामने अयोध्या में कुछ वो प्रकल्प क्रियान्वित होने वाला है जो नया मक्का और नया पाकिस्तान अयोध्या में तैयार होगा। मैं नहीं समझता इसमें कोई दूरदर्शिता है। भारत एक स्वतंत्र देश है और ऐसा स्वतंत्र देश जो विभाजन के बाद का स्वतंत्र देश। इस संदर्भ में, जिसको बैठा हो उधर भाई, इस संदर्भ में एक तथ्य ध्यान रखने योग्य है। मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी वाणी पर लोभ, भय, कोरी भावुकता, विवेक का बिल्कुल प्रभाव नहीं। इसलिए मेरी वाणी पूरे विश्व को प्रभावित भी करती है और जितने राजनीतिक दल हैं मुझे दबाने का भरसक प्रयास भी करते हैं। गांधी जी का प्रभाव जिन देशों में नहीं था, उन भारत के अतिरिक्त अन्य देशों को भी अंग्रेज स्वतंत्र करने के लिए बाध्य थे। कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के पांव इतने लड़खड़ा गए थे कि वे इंग्लैंड के अतिरिक्त किसी अन्य देश में शासन करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। यह ऐतिहासिक तथ्य। गांधी जी का प्रभाव भारत में था। वो प्रभाव भारत के लिए इतना महंगा पड़ा, अंग्रेज़ों ने पूंजी निवेश भी लौटा दी। अपमानित होकर नहीं, वे सम्मानित होकर भारत से गए, देश का विभाजन करके गए। जिन देशों में गांधी जी का प्रभाव नहीं था, पूंजी गंवा कर गए, अपमानित होकर गए, विभाजन की तो बात ही नहीं रही। यह भी एक समझने की बात है। विभाजन के बाद के भारत में दो घटना घटी। संभवतः उन दिनों आपका जन्म हुआ हो या न हुआ हो। दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में चौराहे पर पार्कों में अंग्रेज वायसरायों की मूर्तियां बनी हुई थी। कांग्रेस ने उन मूर्तियों को हटवाया, यह कहकर कि इन मूर्तियों को देखने से हमारी भावना को आघात पहुंचती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी से कहा कि सोमनाथ मंदिर यथास्थान बनना चाहिए, सोमनाथ जी विधिवत मंदिर में प्रतिष्ठित हों।
नेहरू जी ने कहा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से शिलान्यास करवाया भारत के गृह मंत्री पटेल जी ने। सोमनाथ मंदिर यथास्थान बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ और कालांतर में सोमनाथ जी यथास्थान प्रतिष्ठित हुए। उस समय कोई तंत्र सामने नहीं आया कि हमारा अधिकार था, हमने तोड़ा या जो कुछ। अब राम जी की जन्मभूमि, और आपको पता हो या न पता हो, मैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार बोल रहा हूँ, मनु के द्वारा प्रतिष्ठित अयोध्या को मनुपुत्र इक्ष्वाकु ने, प्रथम मानव इक्ष्वाकु ने विश्व की प्रथम राजधानी उद्घोषित की। प्रथम मानव इक्ष्वाकु के द्वारा विश्व की प्रथम राजधानी अयोध्या उद्घोषित की गई। विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या। वहीं भगवान रामभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। उस पर भी उपहार के रूप में 5 एकड़ जमीन। विभाजन के बाद के भारत में हमारी छाती पर एकता, सौहार्द, अपनत्व, उदारता के नाम पर यह काम हो रहा है। जो भौतिकवादी होते हैं उनकी दृष्टि वर्तमान तक सीमित रहती है, क्योंकि वो इंद्रियाराम होते हैं। आपको पता हो या न पता हो, विकास के नाम पर एक ऐसा जादू चलाया अंग्रेजों ने भारत में, भारतीय राजनेताओं को प्रेरित करके। गोवंश, गंगा आदि दिव्य जलधाराएं, सती, वेदज्ञ ब्राह्मण, वेदादि शास्त्र, सत्यवादी, निर्लोभ, दानशील, ये सब पृथ्वी के धारक तत्व हमारे विकृत और विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर हैं। विकास के नाम पर हिंदू इतना झूम जाता है जैसे बहेलिए के बीन को सुनकर मृग और सर्प। विकास के नाम पर हिंदुओं के गला घोंट दिए गए। सारे प्रशस्त मानव हिंदुओं को विकृत और विलुप्त कर दिया गया। अब शांति के नाम पर, सौहार्द के नाम पर, स्नेह के नाम पर, एकता के नाम पर अयोध्या खिसक रही हमारे हाथ से। वही घटना मथुरा और काशी में भी होगी। फिर जगह जगह इस प्रकार की घटना होगी। विभाजन के बाद विभाजन का क्रम चलता रहेगा। अब मैं केवल, आपने जो पूछा द्राविड़ प्राणायाम से, मैंने घुमा करके फिर भूमिका प्रस्तुत की। अब जो निर्णय लिया गया है, प्रबल बहुमत से पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद ये सब घटना हो रही है। अब बात यह है कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा, जिसके अनुसार जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदू ही परिभाषित किए गए थे, कालांतर में सत्ता लोलुप दूरदर्शी राजनीतिक दलों ने इन सब को अल्पसंख्यक घोषित किया। पहले 25वीं धारा को यथावत पूर्ववत क्रियान्वित करके जैन, बौद्ध, सिखों को बहुत अनुकूल करके पटाना चाहिए था कि इसमें आपको लाभ है, क्योंकि आप पूर्व जन्म मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, परलोक में आपकी आस्था है, प्रणव या ओंकार आपके यहाँ मंत्र है। आपका लक्षण हिंदुओं से ही मिलता है, किसी अन्य से नहीं। और महावीर हुए हों तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, गौतम बुद्ध हुए हों तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। आपके गुरुओं के, मार्गदर्शकों के पूर्वज सब सनातनी थे, वैदिक थे, आर्य थे। इसका लाभ यह होता कि एक सप्ताह के अंदर पूरे विश्व में हिंदू जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ जाता। ध्यान गया?
पूरे विश्व में जितने जैन बौद्ध सिख आदि हैं, ये सब 25वीं धारा को क्रियान्वित पूर्वक करने पर जनसंख्या की दृष्टि से हिंदू नंबर 2 पर पूरे विश्व में आ जाता। कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में? अगर दोनों काम में कोई विरोध ना हो तो किसी को आगे कर लीजिए, किसी को पीछे। मैं उन दिनों बैठिए तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में था, हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी। तिब्बिया कॉलेज दिल्ली के कंपाउंडर ने क्या किया, गरम गरम कॉफ़ी पीने के बाद फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, बेहोश हो गया, 5 मिनट में मर गया। जो काम पहले करना चाहिए वो बाद में कर दोगे तो ये भी हो सकता है। अब मैं एक संकेत करता हूँ, पहले ही मैं कह चुका हूँ कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को आगे करके देश का विभाजन किया। उन्हीं को आजकल क्रिश्चियन कहते हैं। स्वतंत्र भारत में उन्होंने छलबल, डंके की चोट से, सेवा आदि के नाम पर बहुत संख्या बना ली अपनी, ध्यान गया। जिन क्रिश्चियनों ने देश का विभाजन किया अंग्रेज़ों ने, उन पर कृपा क्यों इतनी? यह भी एक विचारणीय प्रश्न। अब जो धारा पारित हुई, अगर विधिवत धारा यानी प्रस्ताव पारित करने के पहले, लाने के पहले इससे देश को हानि नहीं है, ये सब पूरा विवरण दिया जाता, खूब प्रचार प्रसार चैनल आदि के माध्यम से किया जाता, तो इस प्रकार का वातावरण देश में नहीं बनता। फिर विशेषज्ञों से परामर्श भी लिया जाता, बहुत स्वस्थ मस्तिष्क से जो कुछ किया गया वो क्रम से कदम उठाया जाता, तो इस प्रकार का विस्फोट नहीं होता। हम एक संकेत करता हूँ, आज मैंने समाचार पत्र में 4 पंक्ति प्रथम पृष्ठ पर मोदी जी का वक्तव्य पढ़ा। उन्होंने कहा 70 वर्षों से जो विकृति थी, उस विकृति के मार्जन के लिए जो कदम उठाया गया तो विरोध की संभावना तो थी। मैं एक संकेत करता हूँ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अधिकांश जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने देश को जितना दिशाहीन किया, अगर आप या हम उसको दिशा देना चाहें तो बवाल मच जाएगा। बहुत विलम्ब से कोई काम प्रारंभ किया जाए, ऐसी स्थिति में रिस्क जिसको कहते हैं वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्क लेने में कौन सा कदम पहले उठावें। और मैं आदित्यनाथ योगी जी, हमारे लाडले प्यारे 27 वर्ष से परिचित हैं, मैं एक संकेत करता हूँ, सबसे ज़्यादा उपद्रव तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो अयोध्या जो आपने 5 एकड़ ज़मीन उन्हें पकड़ा दी, उस कृतज्ञता का थोड़ा भी ध्यान है उनको? ध्यान गया? उपहार के रूप में जो आप कदम उठाने वाले थे, उससे पहले उपहार के रूप में जो आपने 5 एकड़ ज़मीन दी है, उसकी कुछ कृतज्ञता है उस तंत्र के पास? दूसरी बात है, वही तंत्र सामने आ रहा है क्या? कांग्रेस स्पष्ट ही है। अभी तो नीतीश जी की घोषणा हो गई है, हम इसके समर्थक नहीं हैं, सपा है ही। इसका अर्थ क्या हुआ? कम्युनिस्ट हैं ही। तो मुस्लिम तंत्र के आड़ में उनको भड़काने वाला भी तो हिंदुओं के घटक बहुत हैं। सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता की ऐसी बीमारी है भारत में कि आप ये मत समझिए कि हिंदू एक हैं। ऐसी स्थिति में हिंदू ही किस तंत्र से, जैसे कन्हैया एक विद्यार्थी जवाहरलाल विश्वविद्यालय का, वो किसका नेता आजकल है? समझ गए ना? तो देश को इतना विकृत किया गया सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट में आकर, इस देश के शोधन का जो भी प्रकल्प उठाया जाएगा उसमें भयंकर विस्फोट होगा, क्योंकि किसी गांव को सहते जाओ वो भयंकर
विस्फोटक फोड़े का रूप धारण कर ले तो ऑपरेशन भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा, फिर रोगी जीवे या न जीवित रहे। बहुत विलंब से कदम उठाया गया, उसमें क्रम का ध्यान रखना चाहिए था और क्रमिक सत्य सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए था। एक संकेत और करता हूँ, फिर आप लोग प्रश्न कीजिएगा। 370 धारा को निरस्त करने का साहस कम साहस नहीं था और देश ने सह लिया, समझ गए। उसमें क्या सूझबूझ का परिचय दिया गया, सबसे ज़्यादा बवाल तो उसको लेकर होना था, लेकिन देश ने सह लिया। नोटबंदी में खरे खरे लगभग गिरने वाले 80 व्यक्ति हो गए थे बैंक में की ओर जाने वाले, फिर भी देश ने उस मार्ग को सह ली। इसमें क्या सूझबूझ में, चयन में, आगे पीछे के क्रम में भूल रही कि देश नहीं सह सका? इस पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मोदी जी जो 5 साल शासन कर चुके हैं उसमें तो नोट कांड बहुत भयंकर हुआ लेकिन देश ने उसकी मार सह ली। 80 व्यक्ति तो लाइन लगाने वाले बैंकों की ओर गिर के मर गए, फिर भी देश ने चोट सह ली और प्रबल बहुमत से भाजपा को जिताया। उसके बाद क्या जादू हो गया, राजस्थान हाथ से गया, मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया, महाराष्ट्र गया। अब झारखंड की क्या स्थिति होने वाली है, संभावित है कुछ और। खिसकती जा रही है आधारशिला। अपने दल के विशेषज्ञों से भी परामर्श लेने में क्या संकोच है। भारत की मेधा शक्ति पर प्रहार ये होता है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, हर पार्टी में बीमारी है। 19-20 बराबर किसी को व्यक्ति सह नहीं पाता, केवल यंत्र चाहिए। अपने खेमे के व्यक्ति से भी, विशेषज्ञ से भी सलाह लेने की क्षमता नहीं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कम से कम अर्थशास्त्र के तो विशेषज्ञ हैं, भाजपा के खेमे हैं उनके हैं, उनसे भी अर्थशास्त्र पर विचार लेने की आवश्यकता भाजपा को नहीं पड़ रही। ऐसे कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, हर पार्टी की देन है। तो मेधा शक्ति भारत की एक प्रकार से लुप्त हो रही है। भारत को क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का भारत के हित में उपयोग कर सके। तो मैंने एक संकेत किया, शांति तो चाहिए, लेकिन कौन सी शांति, किस प्रकार की शांति। मैंने गीता के आधार पर अयोध्या जी के संदर्भ में एक वाक्य कहा था, जो उदारता हमारे अस्तित्व आदर्श को विलुप्त कर देने के लिए बाध्य करे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन गांठ बांध लो, वह उदारता नहीं, उदारता के नाम पर हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तप। अब यह है कि मुस्लिम तंत्र से बहुत अपनत्व पूर्वक मैं जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का प्रामाणिक रीति से जन्मकाल ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व है। उस समय विश्व में न मोहम्मद साहब थे, न ईसा मसीह। विश्व के सार्वभौम धर्मगुरु के रूप में शिवावतार शंकराचार्य थे। उनकी परंपरा में ये गद्दी परम प्रतिष्ठित हैं। जब इस गद्दी पर नहीं थे तो अभी सबके हित की भावना ही रखते थे। मुस्लिम तंत्र से मेरा यह अनुरोध है, पहले भी रहा है, कि आप हिंदुओं की उदारता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। जैसे पारसी सोनिया जी कहाँ के, इटली के, उसी का नाम पहले पारस था। पारसी लोग हाथ में अग्नि पात्र में लिए घूम रहे थे, विश्व में कोई स्थान नहीं दे रहा था। उस समय के शंकराचार्य और यादव राजा ने अतिथि देवो भव, इस भावना के आधार पर कि आप हमारे अस्तित्व और आदर्श पर आघात मत करना, आप स्नेह लो, सुविधा लो, सम्मान लो। टाटा भी कौन है? पारसी। हमने टाटा जैसे समृद्ध व्यक्ति को दिया। क्रिश्चियन पूरे भारत में घूम रहे थे, ईसा मसीह के अनुयायी, कोई स्थान नहीं मिल रहा था विश्व में। केरल में कालीकट में उनको हिंदुओं ने अतिथि देवो भव की दृष्टि से बसाया।
अब वो क्रिश्चियन हिंदुओं को ही अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास कर रही, कृतज्ञता है या नहीं? मुस्लिम तन जब आक्रामक बन के आए थे तो यथासंभव छिटपुट लोहा लिया हिंदुओं ने। जब वो आश्रित होकर के आए तो उनको दिल्ली में स्थान दिया गया। 3 विभाजन के बाद के भारत में 3 मुसलमान सज्जनों को, सज्जन में बोल रहा हूँ, गुप्तचर विभाग सावधान, रिपोर्ट गलत मत देना। हाँ, क्योंकि विश्व का सारा गुप्तचर तंत्र मुझ पर काम करता है, 27 साल से मुझे मालूम। भारत की अपेक्षा विदेशी गुप्तचर तंत्र मुझ पर बहुत काम करता है, ये भी मुझे मालूम। तो मैंने कहा कि 3 मुसलमान सज्जनों को राष्ट्रपति बनाया गया। बीपी सिंह के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को गृह मंत्री बनाया गया। नरसिंह राव के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को सुप्रीम कोर्ट का माननीय चीफ जस्टिस बनाया गया। अनेकों मुसलमान सज्जन राज्यपाल, मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या यह सब हिंदुओं की दुर्बलता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश ने, अरब राष्ट्र ने तो हिंदुओं के प्रति ऐसी उदारता का स्वप्न में भी परिचय नहीं दिया। मैं समझता हूँ अच्छी तरह कि स्वतंत्र भारत में किसको प्रसन्न करने के लिए हिंदुओं को अब तक 1 नंबर का नागरिक नहीं माना गया। आप 1 नंबर के नागरिक नहीं हैं अभी भी, समझ गए? भारत में स्वतंत्रता का कोई लक्षण ही नहीं है। 1 नंबर का हिंदू अब तक नागरिक नहीं है। किनको प्रसन्न करने के लिए? हिंदुओं को दबाया गया आपके प्रति उदारता का परिचय देकर, तो आप कम से कम पारसियों के समान कृतज्ञता का परिचय दीजिए। और जो हिंदुओं का घटक, चाहे कांग्रेस बन के आवे, चाहे सपा बन के आवे, चाहे कम्युनिस्ट बन के आवे, चाहे कोई बन के आवे, उनसे कहिए तुम लड़ाने वाले, तुमसे हम दूर। समझ गए? जो तुम हिंदुओं के नहीं हो सकते वो हमारे कैसे हो सकते? उनसे स्पष्ट कर देना चाहिए। तो ये जो राष्ट्रपति हुए हैं कलाम जी, इन जैसे मुसलमान सज्जन भी तो हैं, उनकी आवाज़ को मुखर की जाती। समझ गए ना? उनकी आवाज़ को मुखर की जाती। वो कौन है? एक मुसलमान सज्जन तारिक फतेह जी स्पष्ट कहते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, और उनका वक्तव्य आप सुन लीजिए। एक महिला भी है मुसलमान घर की। ये सब जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, उनसे संपर्क साध करके बहुत ही सहृदयता पूर्वक, धैर्य पूर्वक सारी स्थिति को समझकर क्रम से मार्ग प्रशस्त किया जाता तो अच्छा रहता। हाँ, अब आप